जस्ट अ सेकेंड। हेलो सर। थैंक यू सर, थैंक यू थैंक यू। चालू हेलो नहीं था अभी कर। हाँ हेलो यस। सर, आप ब्लैक बोर्ड पे समझा रहे हो अभी? हाँ। तो मुझे कुछ नहीं दिखाई दे रहा है स्क्रीन पे। आई थिंक यू शुड रिफ्रेश योर कनेक्शन। नहीं नहीं, राइट स्वाइप नहीं, करो। राइट स्वाइप करो, राइट स्वाइप करो, अशोक सर के उसके ऊपर आ करके डबल टैप करो तो आ जाएगा। हाँ, बाकी लोगों को दिख रहा ओके, है? थैंक यू थैंक यू थैंक यू। ओके ठीक है। तो मतलब रेशियो का फंडा क्या होता है? रेशियो का इतना ही फंडा है कि वो सेम होना चाहिए, वो क्वांटिटी सेम होनी चाहिए। अगर वो क्वांटिटी सेम नहीं है तो मैं उससे लिंक नहीं कर सकता। अगर वो क्वांटिटी सेम है देन ओनली आई कैन, उसका मैं कुछ कर सकता हूँ, उसको सॉल्व कर सकता हूँ, अदरवाइज मैं उसको सॉल्व नहीं कर सकता। जैसे मैंने बोला कि एप्पल से एक जगह 50 है, एक जगह पे 100 है, ठीक है, तो उसका रेशियो मुझे क्या मिल गया? 1:2 उसका रेशियो हो गया। ओके, सबको समझा ये चीज? यस हेलो। यस सर। ओके, हम लोग आगे बढ़ते हैं। अभी कुछ कंसेप्ट देखेंगे हम लोग रेशियो के। लाइक अभी देखो रेशियो मतलब क्या, अभी ए अपॉन बी दी है। ओके, ए अपॉन बी दी है, इसको मैं लिखता हूं 1/2। ए अपॉन बी है, इसको मैं लिख रहा हूं 1/2। इसी को मैं 2/4 भी लिख सकता हूं, इसी को मैं 4/8 भी लिख सकता हूं, इसी को मैं 8/16 भी लिख सकता हूं। ये क्या है? रेशियो है। लेकिन रेशियो किस में रहता है? उसके स्मॉलेस्ट फॉर्म में रहता है। रेशियो किस में होता है? स्मॉलेस्ट फॉर्म में। मतलब कहीं पे भी ये रेशियो अगर हमें दिया है 8/16, कहीं पे भी हमें रेशियो दिया है 8/16, देन मैं क्या करूंगा? 1/2। क्लियर है? क्लियर है? किसी को डाउट? 8 1 जा 8, 8 2 जा 16। नो सर। हेलो, यस सर। ऑल क्लियर। सबको समझा? यस सर। यस सर। यस सर। यस सर। ठीक है, मतलब इन शॉर्ट क्या होता है, लाइक अभी यहाँ पे मैंने क्या किया, यहाँ पे तो 1/2 था, यहाँ पे मैंने क्या किया, यहां से इधर आने के लिए मैंने इंटू 2 किया, यहां से इधर आने के लिए मैंने इंटू 2 किया, राइट? तो ये हो गया 2/4। लेकिन अभी ये तो 2/4 हुआ, ये 4/8 हुआ, ये 8/16 हुआ, राइट? बट उसका एक्चुअल जब नीचे साइड, जब डिनोमिनेटर में मैं इंटू कर रहा हूँ एंड वही सेम नंबर से मैं न्यूमरेटर में इंटू कर रहा हूँ, राइट? यहाँ पे मैंने डिनोमिनेटर में इंटू किया, देन वही पे मैंने न्यूमरेटर भी सेम नंबर से मल्टीप्लाई किया। एट दैट टाइम मुझे क्या मिला? 2/4 मिला। बट क्या वो है ही क्या? वो 1/2 ही है। मतलब क्या हुआ कि जो सेम नंबर है उसको हम लोग अगर सेम नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं, अगर हम लोग सेम नंबर को, सेम नंबर से अगर रेशियो को हम लोगों ने ए अपॉन बी को सेम नंबर से मल्टीप्लाई किया तो हमें क्या मिलेगा? एक उसका सेकेंड रेशियो मिलेगा। लेकिन वो किस फॉर्म में रहेगा? उसी के फॉर्म में रहेगा, दैट इज 1/2। क्लियर? यस सर। हेलो, किसी को डाउट इसमें? नो सर। सर ओके, ठीक है, हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो मैं एक एग्जांपल लेता हूँ। ए का वैल्यू दिया है 2/3 और बी का वैल्यू दिया है 1/2। ओके, ए का वैल्यू दिया है 2/3 एंड बी का वैल्यू दिया है 1/2। ओके, तो मुझे बताना ए इज टू बी की वैल्यू क्या हो जाएगी? एनीवन? हेलो, 1/3 अगेन सर। 1/3 ए इज टू बी कितना हो जाएगा? 1/3 हेलो, 1/3 यही बोल रहे हो क्या आप? 1:3? यस सर। ओके, अच्छा, किस किस को समझा है क्या है कैसे है? हेलो, समझा सर। नहीं समझे। देखो अभी हमें ए इज टू बी निकालना है। हमें क्या निकालना है? ए इज टू बी निकालना है, राइट? लेकिन अभी यहाँ पे ए 2/3 दिया है, बी 1/2 दिया है, राइट? तो यहाँ पे कुछ कनेक्शन है क्या? नहीं है। कुछ कनेक्शन नहीं है तो मैं क्या करूंगा? अगर ऐसा सीधे रहता 2:1 तो मैं सीधे सीधे लिख सकता था a = 2:1। बट ये वैल्यू किसमें है? फ्रैक्शन में, राइट? ये वैल्यू किसमें है? फ्रैक्शन में। अगर मैं इधर बोल देता हूँ कि k एक कांस्टेंट है, इधर मैं क्या बोलता हूँ? k इज अ कांस्टेंट। ओके, यहाँ पे मैं बोल रहा हूँ k क्या है? कांस्टेंट है। तो मैं क्या करूंगा? ये जो 3 है और ये जो 2 है, जो क्या है?
3 है, जो डिनोमिनेटर में है, जो 2 है, उसका मैं क्या करूंगा अभी, एलसीएम लूंगा, इन दोनों का एलसीएम लूंगा। तो 3 2 का एलसीएम क्या होता है? 6 6, राइट। 3 2 का क्या होता है? 6। तो अभी मैं क्या करूंगा, ये 6 से मल्टीप्लाई करूंगा। तो a इक्वल्स टू a मेरा क्या हो गया, 2/3 इंटू 6 इज टू 1/2 इंटू 6। क्लियर है? तो ये कितना हो गया 2, ये कितना हो गया 3। तो मेरा आंसर क्या आ गया? क्लियर? हेलो? सर 4/3 आंसर आएगा ना? हाँ। हेलो? सर क्लियर। क्लियर है? किसी को डाउट इसमें? नो सर क्लियर। नो सर। ठीक है, हम लोग आगे बढ़ते हैं। अभी कहीं पे लिखा है हेलो, किसी का माइक चालू है क्या? पीछे का आवाज थोड़ा कम कर देना। ओके, तो हम लोग आगे बढ़ते हैं। आगे होता है ज्वाइनिंग। एक मैं ज्वाइनिंग से स्टार्ट करूंगा, बिकॉज ये जो ज्वाइनिंग है, ज्वाइनिंग ऑफ रेशियोज, इसका बहुत मेजर पार्ट होता है रेशियो में। अभी समझो कोई कहीं पे क्वेश्चन दिया है, A:B दिया है 2:3, B:C दिया है 3:4, ठीक है। तो अब वो बोल रहा है कि मुझे बताना कि A:B:C इक्वल्स टू क्वेश्चन मार्क, मुझे इसका वैल्यू फाइंड करने बोल, राइट। वो क्या बोल रहा है, A:B:C का वैल्यू फाइंड करके दो। तो क्या करूं अभी, इसका किसी को पता है कितना आएगा? सर 6:9 आंसर? 6:9 ओके, सर ठीक है। 2/3 ही आएगा ना सर, और 3 और जो 3 न्यू और है 3। उनके लिए बता रहा हूँ। तो हाँ, तो अभी चीजें समझो, मुझे क्या निकालना है, A:B:C निकालना है, राइट। मुझे क्या निकालना है, A:B:C निकालना है। तो अभी मेरा कॉमन पॉइंट क्या है, मेरा जो सेम है, इन दोनों को कनेक्ट करने वाला कौन है? A:B एंड B:C को कनेक्ट कौन कर रहा है? ये जो B है वो कर रहा है, राइट। जो B है वही कनेक्ट कर रहा है। ओके, तो मतलब क्या, ये B को कनेक्ट कर रहा है, तो मतलब ये C को भी कनेक्ट करेगा इससे, राइट। अगर ये B और ये B डायरेक्टली कनेक्ट हो रहा है, क्योंकि इसका भी वैल्यू 3 है, इसका भी वैल्यू 3 है, राइट। इसका 2:3 है, इसका 3:4 है, लेकिन यहाँ पे B का वैल्यू क्या है, 3 है। यहाँ पे भी B का वैल्यू क्या है, 3 है। तो मतलब सीधे सीधे मेरा रेशियो क्या हो गया, 2:3। क्लियर? यस सर। क्लियर है? या किसी को डाउट इसमें? नो सर। ओके, अभी यही पे एक और कंडीशन हम लोग लेते हैं इसी में। अगर A:B दिया है 2:3 एंड B:3 दिया है 4:5, राइट। अभी A:B दिया है 2:3, B:C दिया है 4:5। तो अभी इसका A:B:C मुझे फाइंड करना है, इसका A:B:C मुझे फाइंड करना है। तो मैं कैसे करूंगा? एनीवन कोई आंसर बता सकता है? 8 12 15 8:12:15 ओके, 8 फाइन। 12 तो अभी ये हो गया A:B। तो अभी इसके कई तरीके होते हैं फाइंड करने के लिए। ओके, तो हम लोग एकदम बेसिक मेथड से चलेंगे, क्योंकि हमें कुछ ज्यादा एक्स्ट्रा नहीं करना है। बिकॉज कैसा होता है ना, हर एक चीज ना प्रैक्टिस के ऊपर डिपेंड करती है। जितना आप प्रैक्टिस करोगे उतना बेटर आप होगे। तो अभी A:B:C, तो सीधे सीधे मैंने क्या किया, ये 2:3 को AB के नीचे लिखा, ये 2:3 को मैंने A:B के नीचे लिखा। और कनेक्टिंग कौन है हमारा, B है ना। यहाँ पे भी कनेक्ट कौन है, इधर भी कनेक्टिंग B है, यहाँ पे भी कनेक्टिंग कौन था, B है। मतलब जो सेम होता है वही कनेक्ट कर सकता है एक दूसरे को, मतलब जो सेम होता है वही कनेक्ट कर सकता है एक दूसरे को। यहाँ पे B सेम है, इसीलिए कनेक्ट कौन करेगा, B करेगा। लेकिन यहाँ पे हम लोगों ने देखा क्या था, यहाँ पे 3 था, यहाँ पे 3 था, दोनों की वैल्यू इक्वल थी। इसीलिए हम लोगों ने क्या किया, सीधे सीधे हमारा रिलेशन बना दिया, दैट इज 2:3:4। लेकिन इधर क्या है, इधर एक जगह पे 2:3 है और एक जगह पे 4:5, राइट। तो यहाँ पे ये 4 तो अलग है, ये भी तो 3 अलग है,
तो मैं डायरेक्टली थोड़ी इसको कनेक्ट कर सकता हूँ, मैं इसको डायरेक्टली कनेक्ट कर सकता हूँ। तो मैं क्या करूंगा, 2:3 मैंने ए और बी के नीचे लिख दिया, और ये 4:5 तो मैं बी। सर सर वॉइस गया आपका। सर ये वॉइस इज नॉट सर कमिंग। आपका वॉइस नहीं आ रहा है। सर वॉइस पॉज झालं तुमचा. सर वॉइस नहीं आ आपका रहा। वॉइस नहीं आ रही. हॅलो सर सर. सुन रहे हैं? सर 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 वॉइस नहीं आ रहा है सर. सर वॉइस नहीं आ रहा। थांबा सर. अहो, एक दोन. सर को टेक्स्ट करो. सर सर योर वॉइस इज नॉट ऑडिबल। सर म्यूट झाले तुम्ही. सर आवाज येत नाही तुमचा. नाही आवाज नाही. हॅलो. सर वॉइस नहीं आ रहा। सर तुमच्या फोनचा हल्ला असेल. सर आप हेलो, आई एम ऑडिबल नाउ? हाँ सर आता आली आवाज. हाँ सर अब आया। तो कहाँ तक बताया था मैंने? सर ए इज टू बी इज टू सी। ये पूरा बताया? नाही ये दो- पूरा नहीं आया। इक्वल वैल्यू नहीं है वहां तक. ठीक है। ओके, तो अभी ये समझो, यहाँ पे इक्वल था, इसीलिए मैंने क्या किया, सीधे सीधे मेरा रेशियो बना दिया। ओके, यहाँ पे इक्वल था इसीलिए मैंने क्या किया, सीधे सीधे मेरा रेशियो बना दिया। लेकिन यहाँ पे ऐसा है कि यहाँ पे बी का वैल्यू क्या है, 3 है, यहाँ पे बी का वैल्यू क्या है, 4 है। बट ये जो बी का वैल्यू है वो सेम है क्या? नहीं है। तो मैं सर डायरेक्टली लिंक कर सकता हूँ क्या? नहीं कर सकता। तो मुझे इसके बीच में एक रिलेशन बनाना पड़ेगा। मुझे इसके बीच में क्या करना पड़ेगा, एक रिलेशन बनाना पड़ेगा। तो ए इज टू बी के नीचे कितना हो गया, 2:3, और बी इज टू सी के नीचे कितना हो गया, 4:5। राइट, अभी मैंने ये बी के नीचे ही लिखा है। देखो ए का वैल्यू क्या था, 2, बी का वैल्यू क्या क्या है, 3 है, 4 है। बी का वैल्यू क्या क्या है, 3 एंड 4 है, एंड सी का वैल्यू क्या है, 5 है। क्लियर है? तो मैंने ऐसे सिंक्रोनाइज वे में लिखा। तो जो ए का वैल्यू मुझे निकालना होगा, तो मैं इसको इससे मल्टीप्लाई करूंगा। कॉमन कौन सा है, ये कॉमन है और ये कॉमन है, लेकिन इसमें का मैं यूज कर रहा हूं इसीलिए मैं इससे मल्टीप्लाई करूंगा। तो ए का वैल्यू क्या आ गया, 8। बी का मुझे वैल्यू निकालना है तो मैं 3 और 4 का यूज करूंगा। तो यहाँ पे वैल्यू क्या आ गया, 12। और 3 एंड 5 का मैं करूंगा तो यहाँ पे वैल्यू क्या आ जाएगा, 15। क्लियर है? किसी को डाउट इसमें? नो। ओके, तो मैं एक एग्जांपल देता हूँ। अच्छा, वापस किया। ओके, देखो बहुत इजी है, बहुत सिंपल है। आप ऐसे करना चाहते हो, कैसे भी करना चाहते हो, मैं बहुत एकदम इजीली बताता हूँ। ए इज टू, नहीं दिख रहा है क्या सर? दिख रहा है ना बोर्ड? उस साइड बताओ। नहीं वो साइड नहीं दिख रहा है सर। ओके, सर लेफ्ट साइड को दिखा दो. नीचे दिख रहा है ना? अभी नीचे ही दिखा रहा हूँ। हाँ नीचे दिख रहा है। तो यहाँ पे ए इज टू बी इज टू सी है। तो ए और बी का वैल्यू क्या है, 2:3, राइट? 2:3। सी का वैल्यू दिया है क्या यहाँ पे? नहीं दिया है ना? इसके लिंक में कोई वैल्यू दिया है? नहीं दिया है, तो मैं इसको 0 पकड़ता हूँ। ओके, और बी इज टू सी का वैल्यू क्या है, 4:5। तो बी कॉमन है ना यहाँ पे बी कॉमन है, तो बी के जगह पे मैंने क्या लिखा, 4, और सी के जगह मैंने क्या लिखा, 5। तो यहाँ पे 0 पकड़ा मैंने, क्योंकि यहाँ का वैल्यू मुझे दिया नहीं है। तो अभी मैं वैल्यूज कैसे निकालता हूँ, मुझे ए का वैल्यू निकालना है, तो मैं 2 और 4 को मल्टीप्लाई करूंगा, यहां से यहाँ पे इसको मल्टीप्लाई करूंगा। तो 4 2 कितना हो गया, 8 हो गया। ये ए का वैल्यू आ गया, रेशियो किसका आ गया, ये ए का आ गया। वही मुझे बी निकालना है, तो मैं 3:4 करूंगा, 3 और 4 का मल्टीप्लाई करूंगा, 3 और 4 का मल्टीप्लाई कितना हो गया, 12 हो गया। और वही जगह पे मुझे 3 और 5 का निकालना होगा, तो मैं क्या करूंगा,
मल्टीप्लाई करूंगा 3a and 5 को, मुझे c का निकलना होगा। तो क्लियर है। तो a:b:c मेरा रेशियो क्या आ गया? 8:12:15। 8:12:5। 15 नॉट 5। हाँ सॉरी 15। ओके। अगर किसी को ये समझ रहा नहीं रहेगा तो a:b लिख दो। ओके। और b:c लिख दो। यहाँ पे रेशियो क्या है? 2:3। यहाँ पे मैंने क्या लिखा? 4:c। ओके। ये सेकेंड मेथड है आपको रेशियो 4:5। सॉरी 4:5। ओके। तो अभी मैं क्या करूंगा, इसमें मैं ना उल्टा एन बनाऊंगा। इसमें मैं क्या करूंगा? उल्टा एन बनाऊंगा। कॉमन क्या है लेकिन ये याद रखना, a:b लिख रहा हूं और यहाँ पे b:c लिख रहा हूं। इसका रीजन है क्योंकि ये दोनों कॉमन है। मतलब जब भी मैं मल्टीप्लाई करता हूँ मेरे कॉमन से ही रिलेट करता हूँ, रिलेशन बनाता हूँ, तभी जाके मेरे को उसका रेशियो मिलेगा। तो पहला इन दोनों का 8 आ गया, फिर ये इन दोनों का 4:3 कितना हो गया? 12, एंड देन इनका तो कितना आ गया? 8:12:15। a:b:c की वैल्यू क्लियर है। इधर आप ये इससे करो या यहां से करो, बोथ इज सिंपल। ओके, समझा सबको? यस सर, क्लियर। ओके, आगे बढ़ते हैं। ये जॉइनिंग ऑफ रेशियोज का, इसमें अभी और भी टाइप से हम लोग वो देखते हैं। हाँ सर, थांबा, नोट कर लेते हैं। ओके। हाँ सर, झाला हुआ सर। एक मिनट आओ। सर मिनिमाइज कर दो ना, ये आधा ही बोर्ड दिख रहा है पर। ओके, अभी इसी में और भी चीजें होती है। लाइक मैंने बोला a:b है 4:3, c:b दिया है 6:11। तो मुझे बताना कि a:b:c कितना होगा। एवरीवन, इसका आंसर Twenty-four is to 18 into 33. 24 is to 18 is to 18 is to 33. 33। ओके, ठीक है, चलो देखते हैं। मैंने क्या बोला? a:b सर ये मिनिमाइज हो जाएगा। c। ओके,
इसने मैंने क्या बोला A/B/C, ओके। तो यहाँ पे कितना है, A/B दिया है 4:3 दिया है, राइट। और यहाँ पे C/B कितना दिया है, 6:11 दिया है। लेकिन मुझे मैंने क्या बोला था, सेम क्या है यहाँ पे, B है। तो B और ये वाले B का रिलेशन क्या है, इसको C थोड़ी लिंक करने वाला है, इसको C थोड़ी लिंक करने वाला है। लिंक कौन कर रहा है, ये B लिंक करने वाला है। तो मैं B के नीचे क्या लिखूंगा, 11, क्लियर। उसके नीचे 6 के नीचे क्या लिखूंगा, C के नीचे क्या लिखूंगा, 6। तो ये कितना हो गया, 44 43:18। क्लियर। किसी को डाउट इसमें, हेलो? नो सर। सबको समझा? यस सर। 4 into 11 44, 3 into 11 33, 3 into 6 18। ये रेशियो है A/B/C का। क्लियर। मैंने पहले ही बोला था, मैंने इसीलिए 2 एग्जांपल दिए थे, जिसमें एक में मैंने सेम रखा, दूसरे में मैंने चेंज किया। बट यहाँ पे मैंने क्या किया, A/B लिखा, लेकिन यहाँ पे C/B कर दिया। वो इससे पहले वाला जो एग्जांपल था वो क्या था, B/C था, इसीलिए हम लोग सीधे A/B/C में हम लोग लिख रहे थे। ये ऐसा कैसा होता है, एग्जाम जब होता है ना, एग्जाम में पहले ही टेंशन होता है, तो वो टेंशन एंड स्ट्रेस के कारण हम लोग अच्छे से देखते नहीं है। तो हम लोग क्या करते हैं, वहां पे भी ये 3 के नीचे ना 6 लिख देते हैं, ठीक है। हम वहां पे भी B के नीचे 6 लिख देते हैं, तो इसकी वजह से हमारा पूरा क्वेश्चन क्या हो जाता है, रॉन्ग हो जाता है। तो इसीलिए कभी भी हम लोग लिखते हैं तो हम लोग को चेक करना है कि कॉमन कौन है। कॉमन कौन था, B था, तो मैंने B के नीचे क्या किया, 11 लिख दिया। क्लियर। 1 मिनट है मुझे, ये क्लियर है सबको? किसी को डाउट इसमें? नो सर, क्लियर है। सर क्लियर है। क्लियर है सर। ओके। अभी हम लोग ये था 3 वेरिएबल्स का, हम लोग 4 वेरिएबल्स का देखेंगे। अभी कहीं पे दिया है A/B 3:2 है, B/C 1:2 है, C/D दिया है 4:5। ओके। A/B दिया है 3:2, B/C दिया है 1:2, C/D है 4:5। ओके। तो अभी मुझे बोला है कि A/B/C/D की वैल्यू बताओ। ओके। मुझे क्या बोला है, A/B/C/D की वैल्यू बताओ। तो मैं क्या करूंगा, वापस वही करूंगा, लिख दूंगा A/B/C/D। ओके। मैं क्या करूंगा, लिख दूंगा A/B/C/D। वहां पे मैं वैल्यूज पुट करूंगा। A और B की वैल्यू क्या थी, 3 2, राइट। यहाँ पे तो कुछ नहीं था, तो ये 0 0 ले लो। B/C का वैल्यू क्या था, 1:2, यहाँ पे कुछ नहीं था, तो 0 0 ले लो। यहाँ पे क्या था, C/D मतलब 4:5, इधर क्या था, 0 0 ले लो। ओके। तो यहाँ पे मुझे क्या मिल गया, 3:2। AB का वैल्यू, यहाँ पे BC कनेक्टिंग है मेरा, यहाँ पे कनेक्टिंग कौन था, B कनेक्टिंग है, यहाँ पे C कनेक्टिंग है, राइट। इसीलिए मैंने क्या किया, B के नीचे B की वैल्यू लिखी, C की नीचे C की वैल्यू लिखी। क्लियर। इसलिए मैंने B के नीचे क्या लिखे, B का वैल्यू लिखा, और C के नीचे मैंने क्या लिखा, C का वैल्यू लिखा। तो अभी 3 वेरिएबल्स में क्या होता है, जब 2 वेरिएबल्स था तो हम लोग सिर्फ ये वाला डायग्राम यूज कर रहे थे, राइट। जब 3 वेरिएबल्स है तब हम लोग ये वाला डायग्राम यूज कर रहे थे, लेकिन जब 4 वेरिएबल्स है तो हम लोग क्या करेंगे, इस 3 को इस 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, देन ये 1 को इस 4 से मल्टीप्लाई करेंगे। क्लियर है। इस 3 को इस 1 से, ये 1 को इस 4 से, मतलब क्या, जो कॉमन था ना, नेक्स्ट वाले में जो कॉमन था उससे हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे। 4:5 आएगा। ओके। तो ये क्या मिल गया, 3 1 3, 1 into 4 कितना हो गया, 3 1 3, 3 4 कितना हो गया, 12। ओके। देन अभी ये क्या मिला मुझे, A का रेशियो मिला। अभी मुझे क्या चाहिए, B का रेशियो चाहिए, राइट। अभी मुझे क्या चाहिए, B का रेशियो चाहिए। तो मैं क्या करूंगा, 2 1 2, वापस वहीं पे 4 से मल्टीप्लाई करूंगा। तो 2 1 2, 2 4 8। क्लियर है। ओके। ये हो गया मेरा, मतलब मैंने 2 को 1 से मल्टीप्लाई किया, देन इस 1 को इस 4 से मल्टीप्लाई किया। क्लियर है। अभी मेरे को C का चाहिए, तो C के लिए मैं क्या करूंगा, ये जो 2 है उसको इस 2 से मल्टीप्लाई करूंगा, ये जो 2 था इसको मैं इससे मल्टीप्लाई करूंगा।
तो 2 2 सा कितना हो गया 4, देन इसको इससे मल्टीप्लाई करूंगा, सॉरी सर नहीं, ये 2 को मैंने इससे मल्टीप्लाई किया तो 2 इंटू 2 कितना हो गया 4, देन ये 4 को मैं इससे मल्टीप्लाई करूंगा तो यहाँ पे कितना मिल गया मुझे 16। क्लियर है? अभी मेरा क्या, ये मेरा वैल्यू निकल गया सी का वैल्यू। ओके, ये मेरा वैल्यू किसका निकल गया, सी का वैल्यू। तो अभी मैं यहाँ पे क्या करूंगा 2 इंटू 2, डी के लिए मैं क्या करूंगा इस 2 को इस 2 से मल्टीप्लाई करूंगा तो 4 मिल गया, और 4 इंटू 5 कितना हो गया। अभी इसको मैं ये वाले से ये करूंगा तो मुझे कितना मिल गया 20। क्लियर है? किसी को डाउट? अभी मैंने क्या बोला था स्टार्टिंग में ही, मैंने बोला था रेशियो क्या होता है, रेशियो अपना स्मॉलेस्ट यूनिट में होता है, सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट में होता है। ये क्या है, ये मेरे को दिख रहा है 4 का मल्टीपल्स है, तो ये क्या हो गया 3:2:4:5। क्लियर है? यस कोई डाउट इसमें? तो मेरा रेशियो क्या हो गया 3:2:4:5। क्लियर है? किसी को डाउट है इसमें? नो सर। हेलो, नो सर। ओके ओके फाइन, समझ गया। ये लिख लो जल्दी। सर इसमें वो एन वाला है क्या, कैसा? हेलो, वो पिछला 3 डिजिट में ऐसा एन वाला है ना, मतलब उल्टा एन, इसमें कुछ है क्या ऐसा? नहीं, इसमें हम लोग इसमें अलग भी ये है, अलग एक और मेथड है, मैं आपको बताता हूँ ये होने के बाद। रहने दो, यही पे बताता हूँ। दिख रहा है ना? तो समझो यहाँ पे A:B:C:D दिया है, राइट? तो मैं क्या करूंगा, पहले मैं ना ये जो कर रहे थे ना हम लोग A:B:C, इसमें जो कर रहे थे ना 2 डिजिट्स के लिए, तो मैंने पहले ये ले लिया। ओके, तो उसमें मैंने लिखा था A:B, तो A:B क्या है 3:2, B:C क्या है 1:2, राइट? ओके, अभी मैं क्या करूंगा, यहाँ पे मैंने उल्टा एन बना दिया, राइट? तो मुझे क्या मिल जाएगा इससे A:B:C की वैल्यू मिल जाएगी। तो 3 1 सा कितना हो गया 3, ओके, ये 1 2 सा कितना हो गया 2, और ये 2 2 सा कितना हो गया 4, राइट? अभी मुझे क्या मिल गया ABC का वैल्यू मिल गया। अभी मुझे लेकिन क्या करना है, CD का भी निकालना है। तो मैंने यहाँ पे लिख दिया CD, यहाँ पे लिख दिया C:D। ओके, तो C:D कितना है 4:5, राइट? C:D कितना है 4:5। तो मैं क्या करूंगा, ये जो 3 है इसको 4 से मल्टीप्लाई करूंगा, ये जो 2 है इसको 4 से मल्टीप्लाई करूंगा, ये जो 4 है इसको 4 से मल्टीप्लाई करूंगा, ये जो 4 है इसको 5 से मल्टीप्लाई करूंगा। क्लियर? तो अभी मेरे को 2 का A का वैल्यू क्या मिल गया 3 इंटू 4 कितना हो गया 12, 2 इंटू 4 कितना हो गया 8, 4 इंटू 4 कितना हो गया 16, 4 इंटू 5 कितना हो गया 20। पूरा रेड है, और जो टाइमिंग का देता है वो भी रेड है, वो तो दिख रहा है। ये क्या हो गया 12:8:16:20, मैंने नहीं वही किया जो सेम जो है वहां पे मिला। क्लियर है? किसी को डाउट? सर बैकग्राउंड में कोई बात कर रहा है। हेलो, हाँ सर, समझा सर। क्लियर है? इधर आप इससे करो या इससे करो, इसमें तो बहुत इजी था, लाइक ओके। अभी देखो मैं क्या करूंगा, मुझे अगर A:B:C:D निकालना है तो मैं पहले इसको इससे मल्टीप्लाई करूंगा, देन इसको इससे मल्टीप्लाई करूंगा, राइट? 3:1 3 इंटू 1 3 हो गया, 3 इंटू 4 कितना हो गया 12। सेकंड में मुझे जब B का रेशियो निकालना होगा तो मैं क्या करूंगा, इस 12 को इस 1 से, सॉरी इस 2 को इस 1 से मल्टीप्लाई करूंगा, तो 2 1 से कितना हो गया 2, देन इस 2 को इसी 4 से मल्टीप्लाई करूंगा, तो 2 1 से 2, 2 4 से 8 यहाँ पे आया। क्लियर? देन मैं इस 2 को क्या करूंगा, इससे मल्टीप्लाई करूंगा, 2 2 से, सॉरी इस 2 को क्या, हाँ राइट, इस 2 को इससे मल्टीप्लाई करूंगा, 2 इंटू 2 4, 4 इंटू 4 16। क्लियर? देन फिर मैं वापस इसी 2 को मल्टीप्लाई करूंगा, 2 2 से 4, देन इसको, मतलब क्या A और D के लिए मैंने आउटसाइड वाले यूज किए, एंड B एंड C के लिए मैं इससे 2 इंटू 1 2, 2 4 से 8, 2 2 से 4, 4 4 से 16। क्लियर है? हेलो,
Yes, यस sir. सर क्लियर है। ओके ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ठीक है, अभी कहीं पे दिया है a अपॉन बी इज इक्वल टू 2/3। ओके, तो यहाँ पे पूछ रहा है तो यहाँ पे पूछ रहा है a प्लस बी का वैल्यू क्या है। ओके, और कहीं पे दिया है a अपॉन बी इक्वल्स टू 5/7, और यहाँ पे पूछ रहा है a इंटू बी इक्वल्स टू कितना है। क्लियर? तो प्लीज इसका आंसर। फर्स्ट का 5 एंड सेकेंड का 35। ओके, बाकी Same. फर्स्ट का First का 5, 5 फर्स्ट का 5, सेकंड का second का 35. 35। Yes. ओके ठीक है, अभी इसी में मैं ऐड कर रहा हूँ कुछ। a प्लस बी इक्वल्स टू दिया है 80 एंड यहाँ पे दिया है a इंटू बी इक्वल्स टू 335। ओके ठीक है, तो मुझे अभी इसमें जानना है कि a का एग्जैक्ट वैल्यू क्या है। ये तो रेशियो है राइट, ये दोनों क्या है, ये रेशियो दिया है मुझे a अपॉन बी, इसका रेशियो 2/3 दिया है, इसका रेशियो 5/7 दिया है। तो मुझे जानना फर्स्ट का है कि 16, एग्जैक्ट वैल्यू। फर्स्ट का 16 सर। ओके, सेकंड का 16 सर फर्स्ट का आएगा 29/21, सेकेंड का आएगा 10/21। एग्जैक्ट वैल्यू बोल रहे हो आप? हाँ सर। अच्छा ओके, A 32, B 48. चलो देखते हैं। अभी यहाँ पे a का वैल्यू क्या लिखा है, सीधे सीधे लिखा है 2 है 3 है, तो मैंने किया 2 + 3 इक्वल्स टू 80। तो मुझे यहाँ पे क्या मिल गया, 5 इक्वल्स टू 80 राइट। तो एक यूनिट की वैल्यू निकालनी होगी, तो एक यूनिट की वैल्यू कितनी निकल गई, 1 इक्वल्स टू 16 राइट। एक यूनिट की वैल्यू कितनी मिल गई, 16। तो a कितना है, a की वैल्यू कितनी है, 2 है। a की वैल्यू कितनी है, 2 है, तो 2 इंटू 16 करूंगा राइट, क्योंकि मुझे यहाँ पे एक यूनिट की वैल्यू कितनी मिली है, 16। तो 2 यूनिट की वैल्यू कितनी होगी, 32. राइट। वैसे ही मैं b की वैल्यू निकालने जाऊंगा, तो b की वैल्यू कितनी मिल जाएगी, 3 इंटू 16, मतलब कितना मिल गया, 48. तो मुझे यहाँ पे वैल्यू कितना मिल गया, 32 एंड 48। क्लियर है? Yes. सर एक बार समझाओ ना, नहीं समझा? एक बार समझा दो प्लीज। ओके वेट, देखो a अपॉन बी का वैल्यू दिया है 2/3, ये तो रेशियो है। ओके, ये रेशियो है, 2/3 क्या है, रेशियो है मेरा। तो मैंने क्वेश्चन उसके लिए मैंने रिलेशन दे दिया a प्लस बी इक्वल्स टू 80। ओके, उसके लिए मैंने रिलेशन क्या दे दिया, a प्लस बी इक्वल्स टू 80 एंड मैं पूछ रहा हूँ मुझे a की वैल्यू बताओ एंड b की वैल्यू बताओ। मैं पूछ रहा हूँ मुझे a की वैल्यू बताओ और b की वैल्यू बताओ। ठीक है, तो मैंने क्या किया, a प्लस बी इक्वल्स टू 80 था, तो a के जगह पे ये जो 2 था, इसका मीनिंग क्या है, मतलब ये a की वैल्यू कितनी है, 2 एंड ये b की वैल्यू कितनी है, 3। क्लियर है? तो ये a प्लस बी के जगह पे मैंने क्या किया, बस वैल्यूज मैंने उसमें पुट कर दी, तो 2 + 3 इक्वल्स टू कितना आ गया, 80। क्लियर? तो यहाँ पे 2 + 3 कितना हो गया, 5 हो गया। ओके, तो 5 यूनिट्स की वैल्यू मतलब पार्ट्स की वैल्यू 80 है, तो एक यूनिट की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 16 राइट। 5 यूनिट की वैल्यू कितनी है, 80 है। ओके, तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 16 राइट। तो यहाँ पे a कितना दिया था, a इक्वल्स टू 2 दिया था राइट, a इक्वल्स टू कितना दिया था, 2 दिया था। तो 2, एक की वैल्यू 16 हो गई, तो 2 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 2 इंटू 16 मतलब कितना हो गया, 32 राइट। और उसी जगह पे b की वैल्यू क्या आ जाएगी, b की वैल्यू दी थी 3, तो यहाँ पे कितना हो गया, 3 इंटू 16 दैट इज 48। क्लियर है? सर a प्लस बी जो लिखा है आपने वो क्वेश्चन ही है ना? हाँ, हेलो हेलो सर, हाँ, आपने a प्लस बी इज इक्वल्स टू 80 लिखा है, वो क्वेश्चन ही है ना? देख लो,
क्वेश्चन उसमें पूछ रहा है कि ए का वैल्यू क्या है एंड बी का वैल्यू क्या है। ओके, उसमें क्वेश्चन क्या है, ए का वैल्यू क्या है, बी का वैल्यू क्या है, ये हमें रेफरेंस के लिए दिया है उसने, इससे रिलेटेड। ठीक है, ये रेशियो से रिलेटेड उसने ये क्या दिया, रेफरेंस के लिए दिया है। क्लियर है? किसी को डाउट? नो सर, क्लियर है। कोई इसका आंसर बताएगा? यहाँ पे ए की एग्जैक्ट वैल्यू क्या है एंड बी की एग्जैक्ट वैल्यू क्या है? डेसिमल आ रहा है। जस्ट अ मिनट, यहाँ पे ये 315 जो 375 ले लो, a इंटू बी इक्वल्स टू 375 ले लो। 385 75 नहीं 385 और यहाँ पे 3 ले लो। किसी का आंसर है? A 125 B 75 ए 125 ओके, B 75 आंसर आ रहा है ए 125 5 एंड बी 75 सबका आंसर यही है यहाँ? यही आंसर है। नहीं आया सर मेरा। ठीक है, मेरे को पता है सब लोगों ने किया रहेगा। a इंटू बी है तो a की वैल्यू लिख दी, 5 इंटू 3 कर दी, आएगा तो 375 कर दिया होगा। राइट, सब लोगों ने यही किया रहेगा जिसका भी आंसर है। तो ये हो गया 15 और ये हो गया 375। राइट, तो इसको कट कर दिया होगा, कितना आ गया ये 25। क्लियर? तो यहाँ पे 1 यूनिट की वैल्यू आ गई 25, तो फिर उन्होंने यही किया रहेगा कि 25, फिर यहाँ पे 25 से इससे मल्टीप्लाई कर दिया, तो ये हो गया 125 और ये हो गया 75। राइट? हाँ सर 25 यानी 15 आंसर आ रहा है। हाँ 25 यानी 15। ओके, चलो अच्छी बात है। ठीक है, अभी चीज समझना बहुत अच्छे से, जिसने भी आंसर दिया था 125 एंड 75 सबका गलत है। और जब रेशियो इनटू होता है, जब रेशियो मल्टीप्लाई होता है एक दूसरे के साथ, जब रेशियो मल्टीप्लाई होता है, अभी यहाँ पे साइन है a इंटू बी, तो मुझे बताओ तुम लोग आंसर दे रहे हो 125 और 75 ना, तो अगर मैं 125 इंटू 75 करता हूँ तो कौन से बेसिस पे आंसर 375 आएगा? अगर मैं 125 को 75 से मल्टीप्लाई करूंगा तो 375 कैसे आ सकता है? पॉसिबल ही नहीं है। तो मतलब क्या, तुम्हारा आंसर गलत है। अभी जब मैं मल्टीप्लाई करता हूँ ना, तब मैं ये जो रेशियो है उनको मैं वैसे ही नहीं ले सकता, तो मुझे कांस्टेंट यूज करना रहता है। समझ लो मैंने k को कांस्टेंट पकड़ लिया, मैंने k को कांस्टेंट पकड़ लिया, तो यहाँ पे क्या आ गया, 5k इंटू 3k इक्वल्स टू 375। क्लियर है? वो एडिशन था, इसीलिए मैं डायरेक्टली रेशियो को ज्वाइन कर पा रहा था। वहां पे क्या हो रहा था, ऐड हो रहा था, इसीलिए मैं रेशियोज को क्या कर पा रहा था, ज्वाइन कर पा रहा था। लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा है, मल्टीप्लाई हो रहा है, तो मैं डायरेक्टली मल्टीप्लाई नहीं कर सकता। अगर मैं विदाउट कांस्टेंट डायरेक्ट मल्टीप्लाई करने जाऊंगा तो मेरा आंसर क्या हो जाएगा, ये जो आंसर है वो क्या हो जाएगा, सीधे सीधे गलत हो जाएगा। क्लियर है? तो मैं इसको यूज करने के लिए क्या करूंगा, एक कांस्टेंट का यूज करूंगा। तो अभी देखो, अगर मैं 5k को 3k से मल्टीप्लाई करता हूँ तो क्या मिलेगा आंसर मुझे, 15k स्क्वायर। ओके, तो 5k इंटू 3k करूंगा तो मुझे आंसर क्या मिल गया, 15k स्क्वायर। 375। यस क्लियर है? तो ये 15 तो चलेगा कितने सा, 25 तो k का वैल्यू क्या मिल गया मुझे, 5। क्लियर है? k का वैल्यू क्या मिल गया, 5। अभी मेरे पास यही इक्वेशन है जिसका मुझे वैल्यू निकालना है। तो 5 इंटू k की वैल्यू मैंने क्या की, सीधे सीधे पुट कर दी। तो 5 इंटू 5 इंटू 3 इंटू 5 इक्वल्स टू 375। तो ये कितना हो गया, 25 इंटू ये कितना हो गया, 15। तो आंसर कितना आ गया? क्लियर? किसी को डाउट? समझा सबको? सर वो क्या है उसके बाद ये समझो ना, 5 इंटू 3 इंटू 5
वो कैसे लिया? थ्री क्या है देखो, मैंने ये क्या लिया था, के कांस्टेंट रखा 5k इंटू 3k, राइट? हाँ ओके, तो ये जो k का वैल्यू है ना वो मैंने यहाँ पे पुट किया है, सिर्फ ये 5 के जगह पे मैंने यहाँ पे 5 पुट किया है जो वैल्यू है, और इसके पे भी वही वैल्यू पुट की है। तो 5 इंटू 5 कितना हो गया? 25 हो गया। 3 इंटू 5 कितना हो गया? 15 हो गया। और इन दोनों को मल्टीप्लाई करके देख लो, मेरा आंसर 375 आएगा। क्लियर? हेलो? हाँ सर, हाँ यस सर। तो क्लियर हो गया? या यस सर। किसी को डाउट इसमें? सर नोट डाउन करने फाइन, दीजिए ना। ओके। हो गया? सबका हो गया? Yes, sir. क्लियर है? रफ कर दूं? Yes. हाँ सर, समझ लो। ओके, अभी हम लोग रेशियो का नेक्स्ट फंक्शन पे आते हैं, वो है प्रॉपर फ्रैक्शन एंड इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। ओके, प्रॉपर फ्रैक्शन एंड इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। अभी चीजें समझना, कहीं पे रेशियो दिया है 2/3, और अभी ये प्रॉपर की बात करते हैं पहले। ओके, यहाँ पे रेशियो कितना दिया है? 2/3। अगर इसमें मैं 1 ऐड करता हूँ, अगर इसमें मैं 1 ऐड कर रहा हूँ, इसमें भी मैं क्या कर रहा हूँ? 1 ऐड कर रहा हूँ। मैं ऊपर वाले जो डिजिट में क्या कर रहा हूँ? 1 ऐड कर रहा हूँ। इसमें मैं क्या कर रहा हूँ? 1 ऐड कर रहा हूँ। तो मुझे कितना मिलेगा इधर? यहाँ पे 3 हो जाएगा, यहाँ पे क्या हो जाएगा? 4 हो जाएगा, राइट? यहाँ पे क्या हो जाएगा? 3/4। मतलब 2/3 का वैल्यू क्या होता है? 0.66, राइट? और 3/4 का वैल्यू कितना होता है? 0.75। क्लियर? किसी को डाउट है? मतलब क्या, जब मैं प्रॉपर फ्रैक्शन में कुछ चीज ऐड करता हूँ, जब मैं प्रॉपर फ्रैक्शन में कुछ चीज ऐड करता हूँ, तो उसकी वैल्यू क्या होती है? इंक्रीज ही होती है। ओके, उसका वैल्यू क्या होता है? इंक्रीज होता है। यहाँ पे 0.66 था, यहाँ से इंक्रीज होके क्या हो गया? 0.75 हो गया। लेकिन इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है, वही चीज मैंने यहाँ पे ले ली, 2/3। यहाँ पे मैं, सॉरी, अगर इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है दैट इज 3/2। ओके, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है 3/2। अगर मैं इसमें कुछ चीज ऐड करता हूँ, जैसे अभी मैं ऐड कर रहा हूँ 1, यहाँ पे भी मैंने ऐड किया 1, राइट? मैं भी क्या कर रहा हूँ? 1 ऐड कर रहा हूँ। तो उसमें यहाँ पे वैल्यू क्या हो जाएगा? 4 और 3, राइट? ओके, तो वैल्यू क्या हो गया? 4/3। तो अभी 3/2 का वैल्यू क्या होता है? 1.5, राइट? 3/2 का वैल्यू क्या होता है? 1.5। और 4/3 का वैल्यू क्या होता है? 1.33, राइट? 4/3 का वैल्यू क्या होता है? तो अभी डिफरेंस समझो, देखो, जब प्रॉपर फ्रैक्शन था दैट इज 2/3, जब प्रॉपर फ्रैक्शन था दैट इज 2/3, उसमें मैं कोई चीज ऐड कर रहा था ना, तो मेरा फ्रैक्शन का डिजिट जो होता है ना, उसका जो वैल्यू था, वो क्या हो रहा था? ऐड हो रहा था। लेकिन जब फ्रैक्शन था इम्प्रॉपर, जब फ्रैक्शन क्या था? इम्प्रॉपर, एट दैट टाइम जब मैं उसमें कुछ चीज ऐड कर रहा था, तो मेरा फ्रैक्शन क्या हुआ? इधर 1.5 था, यहां से डिक्रीज होके क्या हो गया? 1.33 हो गया। क्लियर? ये एक फंक्शन है जो हम लोग को एग्जाम में कभी कभार बहुत यूजफुल हो जाता है, अगर उसका क्वेश्चन मिल जाए तो। मतलब ये डायरेक्टली हो जाता है ऑन द बेसिस ऑफ ऑप्शन। ओके, तो ये एक बार राइट कर लो, ये लिख लो। सब समझा सबको? Yes.
हो गया? Yes, sir. Yes. हो गया? रफ कर दूं? हो सर। ठीक है, तो ये था प्रॉपर फंक्शन, प्रॉपर फ्रैक्शन और इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। ओके, तो अभी हम लोग आगे बढ़ते हैं। इसमें और चीजें होती है, लाइक कहीं पे दिया है a इक्वल्स टू b प्लस सी। ओके, a इक्वल्स टू क्या दिया है? b प्लस सी दिया है। और यहाँ पे मैं अगर समझ लो तो मैंने ऐसा ले लिया a1 अपॉन a2 इक्वल्स टू b1 अपॉन b2 प्लस c1 अपॉन c2। ओके, मैंने ले लिया। किसी का माइक बहुत जोर से आवाज आ रहा है। ओके, तो ये लिखा हुआ है a1 अपॉन a2 इक्वल्स टू b1 अपॉन b2 प्लस c1 अपॉन c2। अभी चीज समझना, समझ लो। यहाँ पे लिखा है इनकम इक्वल्स टू क्या होता है? एक्सपेंडिचर प्लस सेविंग होता है, राइट? इनकम मतलब क्या? मैं जितना बचाता हूँ और जितना गलाता हूँ, राइट? मैं जितना बचाता हूँ, मेरी जो सेविंग्स है वो, और मेरा जो एक्सपेंडिचर है, अगर इन दोनों को मैं प्लस करूंगा, इन दोनों को मैं ऐड करूंगा तो मुझे इनकम मिलता है, राइट? तो मतलब क्या है? a1 अपॉन a2 इक्वल्स टू b1 अपॉन b1 प्लस c1 c2 दिया है। तो इसका मीनिंग क्या है? अगर ये जो इनकम है, ये जो इनकम का रेशियो है वो क्या होगा? एक्सपेंडिचर और सेविंग्स के रेशियो के बीच में होगा। हेलो, Yes, sir. ये जो इनकम का रेशियो है, अभी ये देखो, अभी यहाँ पे a इक्वल्स टू b प्लस सी था, यहाँ पे भी क्या आ गया? i इक्वल्स टू e प्लस एस आ गया, राइट? मतलब ये दोनों क्या हो गया? सेम हो गया, Same. राइट? ये दोनों सेम हो गया। तो मैंने इसी को लिखा कि मुझे रेशियो दिया है a1 अपॉन a2 इक्वल्स टू b1 अपॉन b2 प्लस c1 अपॉन c2, राइट? मुझे रेशियो क्या दिया है? a1 अपॉन a2 इक्वल्स टू b1 अपॉन b2 प्लस c1 अपॉन c2। तो कभी भी याद रखना, जो ये इनकम होगा ना, जो ये ए होगा या ये जो इनकम होगा ना, इनका इसका जो रेशियो होगा, इसका जो रेशियो होगा, इसको जो रेशियो होगा या इसकी जो वैल्यू होगी, वो क्या करेगी? इन दोनों के बीच में लाई करेगी। इसकी जो वैल्यू होगी वो क्या करेगी? इसके और इसके बीच में लाई होगी। ओके, जैसे मैं बता दूं, अभी मैंने लिख दिया b1 अपॉन b2। एक तो एक ये ऐसा होगा, is less than a1 by a2 is less than c1 by c2. Otherwise it will be like b1 upon b2 is greater than a1 upon a2 is greater than c1 upon c2. ओके, क्लियर है? किसी को इसमें डाउट? इसमें मैं एग्जांपल भी लूंगा, डोंट वरी, वो समझ जाएगा आपको। ठीक है, अभी कहीं पे दिया है लाइक एक्सपेंडिचर दिए, एक्सपेंडिचर का रेशियो दिया है e1 अपॉन e2 इक्वल्स टू 2/3, राइट? एक्सपेंडिचर का रेशियो दिया है 2/3 एंड सेविंग्स का रेशियो दिया है 3/4। एंड सेविंग्स का रेशियो कितना दिया है? सेविंग्स का रेशियो दिया है 3/4। और पूछा है कि मुझे बताओ कि इनकम का रेशियो कितना होगा या इनकम की वैल्यू क्या होगी। मुझे बताओ कि इनकम की वैल्यू क्या होगी या उसका रेशियो क्या होगा। तो अब मुझे फाइंड कैसे करना है? तो मैं डायरेक्टली निकाल सकता हूं। मैंने क्या बोला? ये जो रेशियो है इनकम का, वो रेशियो किसके बीच में लाया करेगा? या तो ये इससे छोटा होगा, इनकम इससे छोटा होगा और इससे बड़ा होगा, या तो इनकम इससे बड़ा होगा, सॉरी, इनकम इससे छोटा होगा b1 by b2 से और इससे बड़ा होगा। क्लियर है? तो मतलब अभी मैंने क्या लिख दिया? e1 by e2 लिख दिया 2/3, राइट? इसके बीच में मेरा इनकम का रेशियो लाई करेगा और इसके बीच में यहाँ पे कितना है? 3/4। क्लियर है? मतलब अभी ये तो रहेगा इनकम का रेशियो इधर i1 अपॉन i2। क्लियर? तो अभी 2/3 की वैल्यू क्या होती है? 0.66। 3/4 की वैल्यू क्या होती है? 0.75। अब ये जो वैल्यू है, जो इनकम की वैल्यू होगी, जो इनकम की वैल्यू होगी, वो इन दोनों के बीच में ही लाई करेगी। वो कभी भी इन दोनों के बीच में ही लाई करेगी। अभी समझो इसमें दे दिया किसी ने इनकम का ऑप्शन दे दिया 6/9। ओके, एक ऑप्शन दिया 6/9, सेकेंड दिया 3/4, थर्ड दिया 2/4। ओके, फोर्थ इनकम का ऑप्शन दे दिया 5/10 और फिफ्थ दे दिया नन ऑफ दिस।
ओके समझो। अभी ये जो है ये मेरे ऑप्शन है जो मुझे मिले, दैट इज फर्स्ट ऑप्शन है 6/9 3/4, सेकंड है 3/4, थर्ड है 2/4 एंड फोर्थ है 5/10 और फिफ्थ है नन ऑफ दिस। तो अभी ये 6/9 की वैल्यू क्या है मुझे कोई बताएगा? 6/9 की वैल्यू कितनी होती है? 2/3। दैट इज इसकी वैल्यू कितनी होती है? 2/3, राइट। 2/3 मतलब कितना? ये जो फर्स्ट ऑप्शन की वैल्यू है 2/3, 2/3 मतलब 0.66, राइट, 0.66। लेकिन मैंने क्या बोला, मेरा जो इनकम है वो किसके बीच में होगा? 0.66 और 0.75 के बीच में होगा, राइट। तो ये मेरे इनकम हो सकती है क्या? नो सर। क्लियर है? यस सर। किसी को डाउट? नो सर। नो। ओके तो अभी हम लोग सेकंड ऑप्शन लेते हैं 3/4, राइट। सेकंड ऑप्शन मैंने ले लिया 3/4। 3/4 की वैल्यू क्या होती है? 0.75। ओके 3/4 की वैल्यू होती है 0.75। तो मैंने बोला 0.75, लेकिन मेरा इनकम किसके बीच में लाई करेगा? ये 0.66 और ये 0.75 के बीच में। लेकिन ये तो बोल रहे हैं कि भाई मैं इधर आ गया, तो चलेगा क्या? तो ऐसा तो चलने नहीं वाला, तो मतलब ये ऑप्शन भी क्या हो गया? एलिमिनेट हो गया। क्लियर है? यस सर। तो यहाँ पे क्या आ गया? फिर यहाँ पे भी कितना आ गया? 1/2। 0.5। ओके तो इधर क्या आ गया? 0.5। ओके ये जो है 0.5, ये तो इन दोनों के बीच में है क्या? नहीं सर। ओके इन दोनों के बीच में ही नहीं है, तो ये भी क्या हो गया? एलिमिनेट हो गया। ये भी क्या हो गया? एक मिनट ये क्या हो गया? एलिमिनेट हो गया। ओके मैं ये एक ऑप्शन चेंज कर रहा हूँ, 7/10 ले रहा हूँ। ओके और जो लास्ट का फोर्थ ऑप्शन था वो मैंने 7/10 लिया। तो 7/10 का वैल्यू कितना आ गया? 0.7। 7/10 का वैल्यू कितना आ गया? 0.7। तो अभी मुझे बताना ये 0.7 किधर आएगा? इन दोनों के बीच में आ सकता है? यस सर। यस सर। अभी ये जो वैल्यू है वो इन दोनों के बीच में आ सकता है, राइट। यस सर। यस तो ये इन दोनों के बीच में आ गया, तो मेरा इनकम का वैल्यू कितना आ गया? 0.7। मतलब उसका फ्रैक्शन क्या हो गया? I1/I2 का फ्रैक्शन क्या हो गया? 7/10। 7/। क्लियर है? यस सर। किसी को डाउट? सर हेलो हाँ सर 3 वाला थर्ड वन का नहीं हो सकता? 0.5 है ना, 0.6 से कम होता है ना 0.5। इन दोनों के बीच में आना चाहिए 0.66 एंड 0.75, इन दोनों के बीच में वो आना चाहिए। लेकिन 0.5 क्या है? छोटा है ना 0.66 से, हाँ हाँ राइट। समझ गया। 0.5 तो सीधे सीधे कैंसिल हो जाएगा। क्लियर है? यस सर। किसी को डाउट है इसमें? नो सर। ओके लिख लो। एक मिनट और नेटवर्क इशू हो रहा है। कैमरा चलता है और वीडियो वो ज्यादा लगता है। अच्छा एक मिनट है, जस्ट मिनट।
सर इंग्लिश में सर ये वापस हो गया बना। 2 मिनट है, थोड़ा इश्यू हो रहा है। फोन चालू है। और जब तक स्क्रीन आती है तब तक मैं थोड़ी बात कर लेता हूँ। मुझे बताना IBPS क्लर्क किसने भरा है? हेलो। हाँ सर बोलिए ना। हाँ सर मैंने भरा है फॉर्म। कितना लोग हैं? अच्छा, तो हो गया प्रिपरेशन? हेलो। सर मैक्सिमम तो हो गया बट समथिंग अभी कुछ बचा हुआ है, एक्चुअली कंप्लीट नहीं हुआ है। जैसे DI है तो कुछ कुछ कंफ्यूजन है उसमें, और मतलब आता सब है बट क्या ना स्पीड का ये इशू है थोड़ा। कोई शॉर्ट ट्रिक वगैरह या फिर से DI हम सॉल्व करते हैं तो उसमें कुछ कोई शॉर्ट ट्रिक्स हो या फिर और कोई, वो सारी चीजें पेंडिंग है। हो गया लिख के? Yes, 5 sir. to 4 No, के sir. आगे क्वेश्चन बोलिए ना सर सर प्लीज। 500. Okay, wait, question now. A sum of money is distributed among A, B, C, and D in the proportion of 5:2:4:3. If C gets ₹1,000 more than D, what is B's share? 1000 sir, 1000. हाँ, if C gets ₹1,000 more than D, what is B's share? Sir, again screen. Hello. सर 1000 आएगा ना आंसर? B का कितना है? 1000. ये हो गया बोर्ड पे का लिख के? यस सर हो गए। यस सर हो गया। ओके, ठीक है। ठीक है, क्वेश्चन क्या था? सम ऑफ मनी इज डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग A is to B is to C is to D. सर बैकग्राउंड ओके, में तो उसका बहुत वॉइस रेशियो। आ रही है। हेलो, किसमें से? बैकग्राउंड से वॉइस आ रही है सर बहुत। अभी नहीं आ रही सर। ओके, तो A is to B is to C is to D का रेशियो कितना दिया है? 5:2:4:3, एंड बोला है C को कितना मिल रहा है? 1000 ज्यादा मिल रहा है किससे? D से, राइट? C को कितना मिल रहा है? 1000 ज्यादा मिल रहा है D से, बराबर? तो यहाँ पे C और D का रेशियो कितना है? 4:3 है, 4:3. बराबर? C और D का रेशियो कितना है? 4:3। मतलब C कितना ज्यादा है D से? 1 यूनिट ज्यादा है, हाँ. राइट? C कितना ज्यादा है D से? 1 यूनिट ज्यादा है। और वो यही क्या बोल रहा है? वो क्या बोल रहा है? C का कितना ज्यादा है? 1000 ज्यादा है D से। मतलब ये 1 यूनिट की वैल्यू कितनी दी है उसने? 1000 दी है, राइट? ये 1 यूनिट की वैल्यू उसने कितनी दी है? 1000 दी है, राइट? तो अभी वो पूछ क्या रहा है? मुझे B की वैल्यू पूछ रहा है, तो B की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 2000. क्लियर? Yes. किसी को डाउट इसमें? नो सर। वापस? हाँ।
सर रिपीट करना देखो एक बार। बहुत सिंपल है, ये तो मेरे थे रेशियो 5:2:4:3 का था रेशियो। ओके, क्वेश्चन में उसने क्या बोला, जो सी है ना वो क्या बोल रहा है, जो सी है वो कितना ज्यादा है डी से, 1000 रुपीज ज्यादा है, राइट। सी जो है वो डी से कितना ज्यादा है, 1000 रुपीज ज्यादा है। और यहाँ पे रेशियो में सी कितना ज्यादा है डी से, रेशियो में 1 यूनिट ज्यादा है डी से, राइट। तो ये 1 यूनिट की वैल्यू कितनी दी है उसने, 1000 दी है, राइट। ये 1 यूनिट की वैल्यू कितनी दी है उसने, 1000 दी है, राइट। तो मतलब 1 यूनिट की वैल्यू 1000 है, तो ये 3 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 3000। अगर ये 1 यूनिट की 1000 है तो इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, 4000। वैसे ही बी की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 2000। और अगर मुझे ए का बोला होता तो ए का वैल्यू कितना हो जाता, 5000। क्लियर है, किसी को डाउट इसमें, नो सर समझा सबको, ओके ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो। सर कुछ कॉपी कर लो। ओके हो गया, यस सर। चलो आगे दिया है A:, आगे दिया है A:B:C is 2:3:5। ओके, A:B:C कितना दिया है, 2:3:5। तो अभी मुझे इसमें चीजें बताना कि मैं ये रेशियो से मैं क्या क्या निकाल सकता हूँ। ओके, इसमें पहला है A²:B², सेकेंड है A::BC, थर्ड है A²:B, फोर्थ है BC::AB। तो मुझे इसके आंसर चाहिए, जल्दी जल्दी बताओ। तो कोई से नहीं निकाल सकते। हेलो, क्या हुआ? सर फर्स्ट का हेलो, 49। फर्स्ट का 49। 49। सेकंड 215। 2 सब का और 49 नहीं 15। दिया। ओके, थर्ड 4:3। 4:3। फोर्थ 15:6। ओके, सबका आंसर आ गया ये, यस सर। यस सर। ओके। तो अभी चीजें समझना, ये चीज रेशियो में याद रखना कभी भी, ये राइट है, ये गलत है, ये गलत है, ये राइट है। ओके, किसी को पता है क्यों गलत है ये दोनों? नहीं। हाँ क्योंकि हाँ, एक्चुअली ओके, बी और सी की वो एग्जैक्ट वैल्यू नहीं है। नहीं तो यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे भी तो एग्जैक्ट वैल्यू नहीं है। मैंने थोड़ी ना यहाँ पे कंपैरिजन दिया है कि मुझे b इंटू सी का वैल्यू दे दिया है एक, वो मुझे कंफर्म करना है या नहीं है। वो तो वहाँ पे हो रहा था 125 इंटू 75 करूंगा हाँ तो मेरा गलत एक्चुअली आंसर आ सर रहा था। उसका वो पावर है ना वो सेम नहीं है, ए का स्क्वायर है उधर वो भी है। क्लियर, ओके। तो एग्जैक्टली रेशियो मतलब क्या होता है, रेशियो हम लोग तभी फाइंड कर सकते हैं जब उसका जो पावर होता है, जब उस चीज का पावर है वो सेम हो। तो यहाँ पे पावर कितना है, 2 है, यहाँ पे 2 है, राइट, इसीलिए मुझे ये आंसर मिला। या क्लियर है। लेकिन अभी यहाँ पे देखो ए का पावर कितना है, 1, यहाँ पे बी का पावर कितना है 1, और यहाँ पे कितना है 1,
तो तुम लोगों ने पता फॉर्मूला दे सुना ही होगा, a/m इंटू a/n अगर होता है तो हम लोग उसे क्या करते हैं, m+n करते हैं, राइट? उसको ऐड करते हैं, तो यहाँ पे कितना हो गया, 2 हो गया, और यहाँ पे कितना हो गया, 1 हो गया। तो ये क्या हो गया, पावर अनस्टेबल हो गया। पावर क्या हो गया, अनस्टेबल हो गया। तो ये रेशियो होगा क्या, गलत। क्लियर? यहाँ पे देख लो, यहाँ पे कितना है, a² है, इधर कितना है, b है। क्लियर? यहाँ पे तो ये होगा क्या, नहीं सर। क्लियर? अभी यहाँ पे देख लो, यहाँ पे कितना है, BC है, BC/AB है। तो अभी यहाँ पे भी 1 है, इधर भी 1 है, इधर भी 1 है, इधर भी 1 + 1 कितना हो गया, 2, 1 + 1 कितना हो गया, 2। दोनों के पावर क्या हुए, सेम हुए, इसीलिए मैंने आंसर निकाला 15:6। क्लियर है? मतलब क्या, जब पावर सेम होगा तभी मैं रेशियो निकाल सकता हूँ, अगर पावर सेम नहीं है तो वो रेशियो में नहीं आता है। क्लियर? यस सर। ओके, लिख लो ये। सेकेंड एंड थर्ड फिर नॉट डिफाइन है ना सर, सी एंड डी? अभी देखो, यही पे मैं समझा देता हूँ। अगर मेरे को a² और b² लेना है तो मैंने a को इन a/b/c को मान लिया 2x/3x/5x। क्लियर है? मैंने क्या माना, a/b/c को 2x/3x/5x। क्लियर? तो यहाँ पे कितना दिया है, a² b² का वैल्यू पूछ रहा है वो, राइट? वो क्या पूछ रहा है, a² = b² का वैल्यू। तो ये कितना हो जाएगा, 4x² कितना, 3x²। इसको मैं ऐसे लिख दूं, 4x² अपॉन कितना, 3x²। x² क्या हो गया, सॉरी सर 4x² 9 होएगा। हाँ या 9x²। तो x² क्या हो गया, कट हो गया। तो मेरे को आंसर क्या मिल गया, 4:9। क्लियर है? ओके, अभी ये वाला लेते हैं। अभी यहाँ पे क्या बोला है, a/bc बोला है। a कितना है, 2x, राइट? और b इंटू c कितना है, 3x/5x कितना हो जाएगा, 15x²। क्लियर? 15x²। तो इसको लिखूं मैं 2x अपॉन 15x²। अगर मैं ये x को काटता हूँ, इसको काटता हूँ, तो ये x तो आ गया ना वेरिएबल, राइट? ये वेरिएबल निकला क्या, नहीं निकला। मतलब अभी मैं x की वैल्यू फाइंड कर सकता हूँ क्या, इसका रेशियो मुझे समझेगा क्या? क्लियर है? इसीलिए इसे हम लोग गलत बोलते हैं। क्लियर? मतलब कभी भी रेशियो होता है, उसमें जो पावर्स होती है रेशियोज की, जो रेशियोज की पावर होती है वो क्या होनी चाहिए, सेम होनी चाहिए। क्लियर है? किसी को डाउट इसमें? नो। ये तो तुम आप लोग ये भी ट्राई करके देख लो, अभी नहीं, बाद में करना, अभी नेक्स्ट पे चलते हैं। क्लियर? हो गया लिख के? हाँ। हो गया सबका लिख के? रफ कर दूं? यस सर। ठीक है। अभी एक और रूल होता है, कॉम्बिनेंडो एंड डिविडेंडो। ओके, रूल क्या है, कॉम्बिनेंडो एंड डिविडेंडो। तो कहीं पे दिया है a/b = c/d। ओके, कहीं पे दिया है a/b = c/d। ओके, तो इसको मैं कैसे सॉल्व कर सकता हूं, तो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं, ये यूज करके, a+b अपॉन a - b = c+d अपॉन c - d। क्लियर है? ओके, अगर a/b = c/d दिया है तो मैं क्या यूज करूंगा, a+b अपॉन a - b = c+d अपॉन c - d। ये ऐसी प्रॉपर्टी है जो बहुत जगह पे आपको काम में आएगी, बहुत यूजफुल है, तो ये अच्छे से समझना। ओके, क्लियर है इतना? सर ये क्यों है यार, मतलब a+b - a+b और a - b, ये वो एक लिखे फॉर्मूला है, वो प्रॉपर्टी है, वो खुद एक प्रॉपर्टी है। इसको अगर सॉल्व करते बैठोगे तो बहुत टाइम जाएगा, इसीलिए बेटर है आप ये समझो। इसका मैं एग्जांपल बताऊंगा, उससे आपको और बेटरली समझेगा। ओके,
हेलो, हाँ सर। क्लियर है? Yes. ओके, तो देखते हैं, कहीं पे दिया है a इक्वल्स टू 2x प्लस 3 और b इक्वल्स टू 4x प्लस 5, b इक्वल्स टू 2x प्लस 5। ओके, एक जगह पे दिया है a इक्वल्स टू 2x प्लस 3, b इक्वल्स टू 2x प्लस 5। ओके, एंड c अपॉन d दे दिया है 5/2। ओके, a और b दिया है, a अपॉन b दिया है, a अपॉन b दिया है 2x प्लस 3 एंड 2x प्लस 3 अपॉन 2x प्लस 5 एंड c अपॉन d दिया है 5 अपॉन 2। तो अभी देखो, इसको मुझे आंसर निकालना है, तो एक मैं ऐसा कर सकता हूं कि मैं सीधे सीधे क्रॉस मल्टीप्लाई कर दूं, जो बहुत बेसिक मेथड है। जो बेसिक मेथड होता है कि मैं इससे इसको मल्टीप्लाई करूं, इसको इससे मल्टीप्लाई करूं। ओके, जो बहुत बेसिक मेथड होता है। लेकिन इसमें कैसा होता है, कभी कभार जो टर्म्स बहुत बड़े होते हैं, जो लार्जर टर्म्स होती है, उस टाइम पे हम लोग ये बहुत यूजफुल रहता है। तो ठीक है, तो अभी हम लोग देखते हैं कैसे। तो अभी ये क्या है, a प्लस बी है, तो मतलब क्या, इसको इससे प्लस करूंगा तो मुझे क्या मिल जाएगा, 2x प्लस 3 प्लस 2x प्लस 5, राइट। और अगर मेरे को b का वैल्यू निकालना है, जो नीचे का पोर्शन है, तो उसका वैल्यू क्या मिलेगा, 2x प्लस 3 माइनस 2x प्लस 5। क्लियर है? इक्वल्स टू c अपॉन डी एस। तो c अपॉन डी कितना हो गया, 5/2। वापस बताइए ना, 2x प्लस 3। देखो a का वैल्यू क्या है, इधर 2x प्लस 3 है, b का वैल्यू क्या है, 2x प्लस 5, राइट। अकॉर्डिंग टू आवर ये जो फॉर्मूला है उसके अकॉर्डिंग हम लोग जा रहे हैं। तो a प्लस बी कर रहा हूँ ना, यहाँ पे क्या है, a प्लस बी, वही मैंने क्या किया, 2x प्लस 3 प्लस 2x प्लस 5। ओके, क्लियर? वही मैंने नीचे क्या किया, 2x प्लस 3 माइनस 2x प्लस 5। क्लियर है? इक्वल्स टू कितना, 5/2। क्लियर? हाँ। तो अभी देखो यहाँ पे कितना आ गया, 2x कितना हो गया, 4x, और ये कितना हो गया प्लस, हेलो, c अपॉन डी 7/3 आएगा ना, c प्लस डी, c माइनस डी के राइट। और c अपॉन डी कितना हो जाएगा, 5 प्लस c प्लस डी है, तो 5 प्लस 2 कितना हो गया, 7, और 5 माइनस 2 कितना हो गया, 3। क्लियर? तो यहाँ पे कितना आ गया, 4x प्लस 8, और यहाँ पे कितना आ गया, 2x। ये तो सीधे सीधे कैंसिल हो जाएगा, ये और ये, राइट। 3 माइनस 5 कितना हो जाएगा, -2। -2, और यहाँ पे कितना आ गया, 7/3। क्लियर है? ओके, तो ये ऊपर आ जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा, क्लियर, 12x प्लस 24 इक्वल्स टू -14। ओके, तो ये 24 उधर चले गया, तो 12x इक्वल्स टू कितना हो गया, 10। तो x इक्वल्स टू कितना आ गया, क्लियर? सर वो नीचे का नहीं दिख रहा है। ओके, जस्ट 5/6। क्लियर? 12x प्लस 24 कितना हो गया, -14, राइट। तो उसके आगे हम लोग कितना आएगा, 12x, तो x का वैल्यू कितना आ जाएगा, सीधे सीधे। क्लियर है? हेलो, देखो ये जो 12x है, ये जो 24 है, उधर जाके माइनस होगा। अरे सॉरी, नहीं सर, वो तो क्रॉस मल्टीप्लाई किया ना। सॉरी, ये 12x है प्लस 24 है, राइट। ये उधर जाके क्या होगा, माइनस होगा, राइट। तो माइनस में कितना आ जाएगा, 12x इक्वल्स टू कितना आएगा, -38। x अपॉन कितना आ जाएगा, -38 अपॉन 12, मतलब कितना हो गया, 19/6। क्लियर? -19/6 दिख नहीं रहा है ना, नहीं दिख रहा है सर। ओके, वहाँ पे राइट ठीक साइड है, में ऊपर लिखिए ना सर, इधर ऊपर। यहाँ पे लिखूंगा। हाँ उधर दिख रहा है। तो यहाँ पे नीचे कितनी इक्वेशन क्या थी, 12x प्लस 24 इक्वल्स टू -14।
ओके, तो ये कितना हो जाएगा, ये प्लस है तो उधर जाके माइनस में चला जाएगा, तो 12x का वैल्यू कितना आ गया, -38। x की वैल्यू कितनी आ गई, -38/12 इक्वल्स टू कितना, 19/6। क्लियर है? यस ओके, ये जस्ट एग्जांपल था, इसीलिए वैल्यू मैंने मतलब खुद से वैल्यू बनाई है और वो दी है, इसीलिए वो माइनस में, नहीं तो माइनस में वैल्यू नहीं आएगा। ओके ओके सर तो 12x + 24 हो कैसे आया था, एक बार बताओ ना। 12x + 24, यहाँ पे मुझे क्या मिल गया, 4x + 8 मिल गया, और यहाँ पे क्या मिल गया, -2 मिल गया, तो ये 3 इधर आ गया और ये 2 उधर चले गया। क्लियर? हाँ सर क्लियर। हो गया लिख के? हेलो सर नहीं हुआ है, रुकिए। हेलो सर। हाँ, सर 7 और 3 कैसे हो गया, 5 और 2 का? ये जो फॉर्मूला है ना उससे, यहाँ पे क्या है, C+D C-D। ओके, तो 5 + 2 कितना हो गया, 7, 5 - 2 कितना हो गया, 3। क्लियर? यस सर क्लियर। हो गया लिख के? यस सर। रफ कर दो? हाँ यस सर। हो गया ना? हेलो, हाँ सर, रख दीजिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन लिखना। %60 ऑफ ए, हेलो, किसका आवाज आ रहा है इतना? 60% ऑफ ए is equal to 25% of B. 60% of A is equal to 25% of B is equal to 3/4 of C is equal to 3/4 of C is equal to 0.25 of D is equal to 0.25 of D। लिखा सबने? हेलो, यस सर। यस सर। ओके, एंड फाइंड A plus B, find A plus B is to C plus D, find A plus B is to C plus D। क्लियर है? यस सर। ओके, मुझे क्वेश्चन बता देना। 60% of A, ओके, 25% of B, ओके, 3/4 of C, and 0.25 of D। राइट? यस। ओके, ठीक है, और फाइंड क्या करना बोला? A plus B is to ओके, C plus D। राइट? यस। ठीक है, इसका आंसर कोई बताएगा?
सब 1:1 आएगा। 1:1। ओके, बाकी होगा 24:10:30:1। a + b = c + d पूछा है, इतने वैल्यूज के साथ है। a + b = c + d पूछा है। 34:31। ओके, एनीवन? नहीं सर, आप बताइए। ओके, ठीक है। ओके, अभी चीजें समझना। ये परसेंटेज का मीनिंग पता रहेगा आपको क्या होता है? हाँ। राइट, परसेंटेज का मीनिंग क्या होता है? अपॉन में 100। राइट, परसेंटेज का मीनिंग क्या होता है? अपॉन में 100 इक्वल्स टू कितना हो जाएगा? 25/100 इंटू कितना? b। राइट, यस। ओके, 3/4 इंटू c, और 0.25 को मैं 1/4 लिख लूं। हाँ। राइट, 0.25 को मैंने क्या किया? 1/4। 1/4 का वैल्यू 0.25 होता है। क्लियर? तो यहाँ पे मुझे क्या मिल गया? 6/10। यहाँ पे मुझे क्या मिल गया? 1/4। क्लियर है? यस। ओके, अभी ये मुझे वैल्यूज मिल गई। राइट, अभी मुझे पूछा है कि a + b = c + d पूछा है। राइट, मुझे क्या पूछा है? a + b = c + d पूछा है। लेकिन मुझे ये निकालने के लिए मुझे क्या चाहिए? a/b/c/d लगेगा। राइट, ये निकालने में मुझे क्या लगेगा? a/b/c/d मिलेगा। जब मुझे इसका कंबाइन, इसका रिलेशन में मेरे को रेशियो मिलेगा, तभी मैं जाके इसको ऐड करके उसका रेशियो निकाल सकता हूँ, उसकी वैल्यू निकाल सकता हूँ। राइट, यस सर। हेलो, ओके। तो यहाँ पे आ गया 6/10, यहाँ पे आ गया 1/4, यहाँ पे आ गया 3/4, और यहाँ पे आ गया 1/4। तो अभी याद रखना, अभी ऐसा आ गया ना, ये फ्रैक्शन में आ गई। अभी वैल्यू क्या आ गई मेरे पास? 6/10 a = 1/4 b, b/4 = 3c/4 = d/4। क्लियर है? ये मेरे को वैल्यू मिल गई। क्लियर है? तो अभी मैं क्या करूंगा? जो ऊपर है, देखो अभी ये तो इसके नीचे है, मेरे को इसका कोई टेंशन नहीं है। तो ये जो ऊपर है ना, ये जो ऊपर है, मैं इसका एलसीएम लूंगा। क्लियर है? मैं ऊपर वालों का क्या करूंगा? एलसीएम लूंगा। तो यहाँ पे तो 6 है, इधर कितना है? 1, इधर कितना है? 3, इधर कितना है? 1। सर एक ही जगह वो 3 हो सकता है। 3 कम अगेन 6/10। हाँ तो वो ओके 6 से एलसीएम होगा ना उसका सर। ओके, तो ये भी 3/5 आ जाएगा। राइट, ओके, ये कितना हो गया? 3/5। तो 3/3a/5, b/4, 3c/4, 1d/4। लेकिन मैं क्या करूंगा? जो मेरा न्यूमरेटर में रहेगा, जो वैल्यू मेरी न्यूमरेटर में, उसका मैं क्या लूंगा? एलसीएम लूंगा। उसका मैं क्या लूंगा? एलसीएम लूंगा। तो 3a का एलसीएम कितना हो गया? 3113 का एलसीएम कितना हो गया? 3। राइट, तो मैं क्या करूंगा? उस 3 को मैं नीचे मल्टीप्लाई करूंगा। क्लियर? यस सर। ओके, तो मुझे अभी क्या मिल गया? यहाँ पे क्या हो गया? 3 × a/5 × 3। इधर क्या हो गया? b/4 × 3। इधर क्या हो गया? 3c/4 × 3। इधर क्या हो गया? d/4 × 3। क्लियर है? यस सर। ओके, ठीक है, ये लिख लो आप, इसके आगे कंटिन्यू करो। सर ऊपर ये का लिख लो। रफ कीजिए, वो हो गया। ओके, क्लियर है यहाँ तक? यस सर। ठीक है, तो ये 3 क्या हो गया? कैंसिल हो गया। ये तो हो गया, ये 3 क्या हो गया? कैंसिल हो गया। तो मुझे यहाँ पे रेशियो क्या मिल गया? a/b/c। a/ कितना आ गया? 5। b/ कितना आ गया? 12।
सी अपॉन कितना आ गया 4, डी अपॉन कितना हो गया 12। क्लियर है? तो मुझे a अपॉन 5 मिल गया, b अपॉन 12 मिल गया, c अपॉन 4 मिल गया, d इज टू 12 मिल गया। क्लियर है? समझा? मतलब अगर ऐसा मुझे दिया रहेगा तो मैं क्या करूंगा, जो मेरा न्यूमरेटर होता है उसका मैं एलसीएम लूंगा। उसका एलसीएम लेके मैं किसके साथ मल्टीप्लाई करूंगा, उसके डिनोमिनेटर के साथ मैं मल्टीप्लाई करूंगा। क्लियर है? हेलो? हाँ सर। यस। लिख लो। हो गया क्या? 9 बज गया? हाँ बच गया 9। हो गया? तो अभी मुझे वैल्यूज क्या मिल गई इसकी, a is to b is to c is to d, 5 is to 12 is to 4 is to 12। क्लियर है? ओके। अभी क्वेश्चन क्या पूछा था, a प्लस b, तो 12 और 5 कितना हो गया, और c प्लस d। राइट? तो a प्लस b, 5 प्लस 12 कितना हो गया 17, और c प्लस d कितना हो गया 16। क्लियर? तो मेरा आंसर क्या हो गया 17 is to 16। क्लियर है? यस सर। ये लिख लो। सर एक बार आप एलसीएम को वापिस से बताओ ना, आपने 3 को कैसे एलसीएम लिया? 3 को कैसे एलसीएम लिया? देखो यहाँ पे क्या है, 3 है। यस सर। ओके ठीक है, मैं एक बार ये लिख लिया क्या सबने? यस सर। सबने लिख लिया ना? मैं वापस ही समझा देता हूँ। यस यस। 2 मिनट से रुको, कॉपी कर लेते हैं। वापस ही बता देता हूँ। मग खायला कशी बोलते प्रत्येक हो गया? हेलो? हाँ सर हो गया। ठीक है। तो वैल्यू क्या मिला था, 3/5 ऑफ a इक्वल्स टू 1/4 ऑफ b, राइट? हेलो? यस सर। और आगे क्या था, 3c/4। हेलो? कोई वैल्यूज बताएगा? 3c/4 is to 4 upon d upon 4। राइट? d अपॉन 4। तो अभी ये d के पहले तो 1 ही है, सबको पता रहेगा। तो हमें एलसीएम किसका लेना है, जो अपर डिजिट होती है ना उसका एलसीएम लेना है। हम लोग को एलसीएम किसका लेने का है, जो अपर डिजिट होती है। जैसे ये 3, ये 3, ये 1, ये 1। क्लियर? तो 3 1 3 1 इसका एलसीएम क्या हो गया, 1 के टेबल में तो 3 आता है तो 3 आएगा, और यहाँ पे भी 3 3 है तो इसका एलसीएम सीधे सीधे क्या हो गया 3 हो गया। क्लियर है? तो ये 3 को मैं क्या करूंगा, इनके साथ मल्टीप्लाई कर दूंगा, डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई कर दूंगा। क्लियर है? तो मतलब क्या हो गया, ये 3 3 कैंसल, ये 3 और ये 3 कैंसल। तो मुझे a अपॉन क्या मिल गया, a अपॉन 5 मिल गया, b अपॉन क्या मिला 12 मिला, c अपॉन कितना मिल गया 4 मिल गया, और d अपॉन कितना मिल गया 12 मिल गया। क्लियर है? समझा? मतलब जो a के पहले है, जो a के पहले है उसका एलसीएम, जो भी नंबर है उसका एलसीएम हम लोगों ने लिया, उसी को हम लोगों ने क्या किया, डिनोमिनेटर के साथ मल्टीप्लाई किया।
क्योंकि जब तक ये नहीं जाएगा तब तक मेरे को एक सिंगल ए की वैल्यू नहीं मिलेगी, बिकॉज यहाँ पे तो 3 ए है, राइट, यहाँ पे 3 ए की वैल्यू दे रहा है, वो 3 ए को कंपेयर कर रहा है, लेकिन मुझे क्या चाहिए, अगर मुझे A/B C/D निकालना है तो मुझे एक सिंगल ए की वैल्यू जाननी है, क्लियर। तो इसीलिए मेरे को क्या करना पड़ेगा, ये जो, इसीलिए मैं ये क्या करता हूँ, ये जो ऊपर का वैल्यू है ना उसका एलसीएम लेता हूँ, उसका एलसीएम लेके डिनोमिनेटर में मैं मल्टीप्लाई करता हूँ, देन वो क्या हो रहा है, कैंसिल हो रहा है, और मुझे वैल्यू क्या मिला, A/B C/D का 5/12/4/12, क्लियर। यस सर। समझा? हेलो, यस सर, समझा। समझ गया। ठीक है, एक क्वेश्चन होमवर्क में लेना। हेलो, हाँ एक क्वेश्चन होमवर्क में लेना। यस यस। 40% ऑफ ए of A is equal to 60% of B equal to 2/3 of C is equal to, find A plus C equal to B plus D। ये आपका होमवर्क है। क्लियर? यस ये सर। होमवर्क है। और सबको समझा आज का लेक्चर? हाँ सर, समझ में आया। हाँ सर। बट सर आपने वो न्यूमरेटर में 1 की जगह पे A, B एंड C एंड D लेकर के उनका एग्जैक्ट रेशियो, मतलब कि मेरे को इसके अंदर थोड़ी सी कंफ्यूजन हुई है कि आपने मतलब कि 1/12 लिया, तो मतलब कि आपने B को समझ 12 कर लिया, मतलब मुझे वो नहीं समझ में आया वो वाला स्टेप। हेलो। हेलो, हाँ बोलो, आप क्या बोल रहे थे? हाँ सर, मैं बोल रहा था कि जो लास्ट वाला स्टेप था जिसमें आपने मतलब कि सब LCM 3 का निकाल करके सबको डिवाइड कर दिया, डिवाइड में सबको मल्टीप्लाई कर दिया 3 से, तो सर मैं बोल रहा था कि फिर जब सबके न्यूमरेटर में 1 1 1 1 आ गया, तो आपने सबकी पोजीशन पे ए की पोजीशन 1 की पोजीशन पे A देन B देन C एंड D रखा, देन आपने उसके डिनोमिनेटर को कैसे मतलब कि पकड़ लिया कि इसका रेशियो यही रहेगा, मुझे वो नहीं समझ में हम लोग वैसे ही लिखते हैं, अगर हम लोग कंपैरिजन करते हैं, समझो अगर मैं कंपैरिजन कर रहा हूँ A/B/C का, ओके, अगर मैं कंपैरिजन कर रहा हूँ A/B/C का, तो हम लोग इसकी वैल्यू हम लोग ऐसे A=B=C लिखते हैं। यस राइट, हम लोग उसकी वैल्यू क्या लिखते हैं, A=B=C। अगर मैं मान लूं ये B और C नहीं है, ओके, इसके नीचे मैंने 2 लिख दिया, इसके नीचे 3 लिख दिया, इसके नीचे मैंने 4 लिख दिया। यस सर। दिख रहा है सबको? ओके, तो A/2 हो गया, B/3 हो गया, C/4 हो गया। अगर मैं इसको, ये जो पोर्शन है उसको 1 मानता हूँ, ये B से लेके लाइक A/2 = B/3 को मैं 1 मानता हूँ, राइट, A/2 = B/3 को मैंने क्या माना, 1 माना, तो ये 2 जाके वहां पे क्या बन जाएगा, 2 बन जाएगा। क्लियर? यस सर। ओके, वैसे ही अगर मैं B के बारे में बात कर रहा हूँ, तो B/3 = 1 माना, तो ये B = कितना हो गया, 3 हो गया। क्लियर? वैसे ही अगर मैं C को बोलता हूँ तो C अपॉन कितना है, 4 है, =1, तो C का वैल्यू कितना हो गया। क्लियर है? मतलब क्या, अगर ऐसी वैल्यू हम लोग को डायरेक्ट दी रहती है ना तो वो C की वैल्यू होती है।
हाँ सर, समझ गया सर, क्लियर। ओके हाँ सर। चलेगा। सबको समझा हर एक चीज? हाँ सर। यस सर, समझा। थैंक यू। चलो हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे। बाय बाय। बाय सर, थैंक बाय यू। सर।